हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज की सेशन में हम क्या करने वाले हैं, यूपी टेट के सीडीपी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कौन सा है हमारा 2021 का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके आने वाले आगे के सेशन में हम आगे के कुछ प्रीवियस ईयर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। साथ साथ इसका इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे, जिसको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो वो देख सकता है। इसका इंग्लिश वर्जन क्या कहता है, इंटेंसिक आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, बताइए। चलिए इसका आंसर ऑप्शंस देखते हैं पहले तो। फर्स्ट इज मैकडूगल, ड्रेवर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग? तो इसका सही आंसर होगा मैकडूगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ consciousness upon one object rather than upon another. This statement is related to। किससे रिलेटेड है ये आपका? सॉरी, यहाँ पे पहले से ऑप्शन लगा हुआ है, ये तो आपको पता लग गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डम्बल का। देखिए ये वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, डायरेक्ट आपको लर्न करने होते हैं। इनमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग वाला कोई फैक्ट नहीं है, डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे ये। ठीक है, इसमें कोई डेफिनेशन भी आ सकती है, राइटर नेम भी आ सकता है, इस तरह की कोई भी चीज आ सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ द यूजेनिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज गाल्टन, सेकंड इज क्रो एंड क्रो, थर्ड इज वुडवर्थ एंड फोर्थ इज रॉस। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 ईयर्स? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सेकंड इज अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, थर्ड इज चित्रांकन परीक्षण एंड फोर्थ इज आर्मी अल्फा टेस्ट। आपके अकॉर्डिंग इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, तो इसका ये वाला वर्जन देखते हैं। हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? ऑप्शंस आर स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्टर्न एंड वर्नन। राइट आंसर इज स्पीयरमैन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पीयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा? ऑप्शंस आर परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन और परीक्षण प्रशासन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज परीक्षण निर्माण। ठीक है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी है? हाँ जी, इसका ये देखिए, प्री ऑपरेशनल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय। किसकी है? इन्होंने हमारी 4 अवस्थाएं दी है, इनको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, SPCF। ठीक है, तो ये दी है हमारी पियाजे ने। ठीक है, इसका राइट आंसर इज पियाजे। S है हमारा सेंसरी मोटर, P साइको सोशल, C कॉग्निटिव और F से होता है हमारा फॉर्मल या फॉर्मेटिव स्टेज। ठीक है, ये 4 स्टेज किसने दिया है? पियाजे ने। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, SPCF। ये इसकी यही सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ठीक है, MPPI इज अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले MPPI की फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होती है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट। तो इससे आप देख सकते हैं, इसमें आपका आंसर छिपा हुआ है पर्सनालिटी, इट मींस व्यक्तित्व। तो ये वाला टेस्ट किसके लिए किया जाता है?
राइट आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता और संप्राप्ति। तो करेक्ट आंसर इज व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? लर्निंग के लिए इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारे अकॉर्डिंग आंसर रुचि होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका क्या आंसर दिया है? अभिप्रेरणा। ठीक है, तो हम मोटिवेशन को करेक्ट मान के चलेंगे। निर्देशन और परिपक्वता इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा शैशव काल। शैशव काल का समय क्या है? देखिए, ये अकॉर्डिंग टू राइटर सबने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इसका मानक दिया है, तो ये हम बिल्कुल नॉर्मल मान के चलते हैं। अगर किसी के अकॉर्डिंग ना पूछा जाए तो आंसर इनमें से क्या लगाना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 15 वर्ष तक और जन्म से 6 वर्ष तक। देखिए, ये तो नहीं हो सकता, ये तो अडोलिसेंट में जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज जन्म से 2 वर्ष या फिर 1 से 2 साल भी इस अवस्था को माना जा सकता है शैशव काल का समय। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसीहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कोलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे संबंधित है कोलर? इनमें से विकास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत या व्यक्तित्व का सिद्धांत? तो करेक्ट आंसर इज अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, द नंबर ऑफ द इंटेंसिंग फैक्टर्स आर। तो कितने होते हैं मैकडूगल के अकॉर्डिंग? 14, 15, 10 और 12। तो करेक्ट आंसर इज 14। ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड है, बट फिर भी आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा इसका हिंदी वर्जन डिफिकल्ट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसके लिए यूज किया जाता है इस वाले मॉडल का उपयोग? अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान और लास्ट आता है सृजनात्मकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? मतलब डॉग पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था? तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन पावलव, स्किनर, कोलर, थॉर्नडाइक। इसका आपको पता ही होगा सबको, आंसर इज पावलव। ठीक है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के क्लियर हो रहा है। एक बार इधर भी देख लीजिए, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इज। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? पहले आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए। सृजनात्मकता, बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व। आंसर इज सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मतलब लर्निंग क्या एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है या फिर जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है। तो क्या है, क्या आप बताना चाहते थे कोहलर अपने प्रयोग से? तो इन्होंने बताया था समग्र को। समग्र को मतलब एक होल चीज को बताते थे, जो भी चीज है हमारे आसपास वो सब कुछ होल, मतलब सब कुछ समग्र रूप से स्थित करके तब ये अपने मॉडल को दिया इन्होंने। तो इनका क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? ठीक है, ये क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला है, तो एक न्यू क्वेश्चन था ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आर हर्बर्ट, जॉन डीवी, ब्लूम या किलपैट्रिक। इसका करेक्ट आंसर था हर्बर्ट। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? Who described different type of personality based on glands from the following? It is also a new question. Answer is Cannon. बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जुंग, क्रैशमर, स्पेंसर। पर करेक्ट आंसर इज कैनन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ड्रेवल,
कोल एवं ब्रूस का, क्रो एवं क्रो का और डिहान का। इनमें से सबसे ज्यादा नाम कौन सा आपने सुना है? क्रो एवं क्रो। ठीक है, तो राइट आंसर इज क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। परिपक्वता के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, मतलब बीएफ स्किनर के अनुसार भाषा का विकास होता है? परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण के प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन मतलब एक तरह से अनुकरण करना, नकल करना, कॉपी करना, एंड रेनफोर्समेंट। ठीक है। युयुत्सा है, युयुत्सा क्या है इनमें से? संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है। तो युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, हमारा इंटिमसिंग फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, इनमें से इजी क्वेश्चन है, बालकों के विकास को कौन प्रभावित करता है? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। पहला ऑप्शन है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व। देखिए, वैसे तो सामाजिक विकास को स्पेसिफिक यहाँ पे सामाजिक विकास की बात हुई है, वैसे तो सभी फैक्टर हमारे प्रभावित करते हैं विकास को, लेकिन सामाजिक हमें सोशली बताना है, तो सोशली इसमें से एक ही ऑप्शन रिलेट करता है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स या फिर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, शारीरिक विकास का नियम बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? पहला ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, दूसरा मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, तीसरा कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, और चौथा है द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, ऑप्शन इधर भी देख लेते हैं एक बार। लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, लॉ ऑफ डिफरेंट फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एंड लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ये भी सुना है आपने, मतलब जो विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसका एक प्रमुख नियम है कि बहुत एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें बहुत तेजी से होता है, तो इसका फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा? द्रुतगामी विकास का नियम, मतलब लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है क्वेश्चन, बट समझ आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? इधर भी देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ, कंडीशनड रिफ्लेक्स, यूनिफॉर्म पैटर्न और इंटर रिलेशन। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये पूछा था इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो जिसमें नहीं आता है उस वाले क्वेश्चन को आप स्पेसिफिकली ध्यान देके करेंगे। देखिए, नोट इधर हाईलाइटेड भी है। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर हम नोट को छोड़ देते हैं और बाकी के ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सिद्धांत नहीं होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है, मतलब जैसे कि डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। यदि मनुष्य के बच्चे हैं तो वो बिल्कुल एक ही पैटर्न में ग्रो करेंगे, जैसे सिफेलोकोडल हो गया, प्रोक्सिमोडिस्टल हो गया, इस तरह से। और परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होता है, जो विकास होता है हमारा एक दूसरे से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये फिर एक कथन आ गया। ठीक है, तो किसका कथन हो गया ये वाला? हरलॉक, गैसल, डगलस और होलैंड और मेरेडिथ। तो करेक्ट आंसर इज हरलॉक। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा? गिविंग मीनिंग टू द सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस कॉल्ड प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन, स्मृति। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज प्रत्यक्षीकरण, मतलब परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पावलव, कोहलर, गेस्टाल्ट या फिर थॉर्नडाइक? करेक्ट आंसर इज थॉर्नडाइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर होगा। आईक्यू लेवल पूछा गया है। आईक्यू लेवल क्या होगा? औसत बुद्धि। आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है। 80 to 89, 70 to 79, 110 to 114, 90 to 109। तो करेक्ट आंसर इज 90 to 109। जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 अबोव होता है, ठीक है, 140 प्लस होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक थे? Who among the following has proposed fluid mosaic model of intelligence? जब भी देखे आप कहीं पे भी ये फ्लूइड मोजाइक का नाम आ जाए, मतलब क्रिस्टलीय बुद्धि सिद्धांत के प्रतिमान का नाम आ जाए, तो हमेशा आंसर क्या होगा सही? कैटल, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, वर्नन, बट करेक्ट आंसर इज कैटल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, किसकी है? थॉर्नडाइक, हल, स्कीनर या हेगार्टी? ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीएफ स्कीनर, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी, और क्लासिक कंडीशनिंग किसने दी थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम जो अगले सेशन वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर होंगे, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेके बैठना और अपना एक तरह से वैल्यूएशन करना और देखना आपके कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से सही आए हैं। ओके, और फिर कमेंट्स में उनके आंसर कर देना। थैंक यू।